मुझे साईं बाबा ने सब कुछ दिया है, मुझे साईं बाबा ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है। ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं हूँ साई पूजा। अभी मैं आ गई हूँ बाबा के समक्ष, सामने बैठी हूँ द्वारका माई के, और मेरे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं जिनके पास बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं। कहते हैं कि हर एक साईं भक्त का एक अपना ही अनुभव होता है और हर एक साईं भक्त की अपनी कहानी होती है और बहुत ही रोचक अनुभव हैं। शायद ये जो एक्सपीरियंस आ रहा है शायद किसी के जीवन को रोशन कर दे। तो चलिए, मेरे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले साई राम बोले। ओम साई राम। बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? मुझे दीदी 2008 से यानी करीब 15 साल हो गए। नाम बता दें। मेरा नाम उमेश वाघ है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और छोटा सा बाबा का सेवक हूँ। और दीदी से भी करीब मैं 6-7 साल से कनेक्ट हूँ, पर दीदी मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आज बाबा की कृपा से द्वारका माई के सामने हमारी मुलाकात हुई है और बाबा की कृपा से मैं एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जीवन में जो उतार चढ़ाव चले हैं और जो बाबा ने जो मेरा साथ दिया है और बाबा यहाँ तक लेके आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसा है कि मैं 2008 में ही पहली बार शिरडी आया था बाबा के दरबार में, द्वारका माई में। तो उस समय किसी के माध्यम से आया था मैं, और हम लोग 4 लोग आए थे। तब उतना ज़्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं थी बाबा के विषय में, और मेरे ख्याल से हम करीब 12 बजे दोपहर में हम लोग द्वारका माई पहुँचे थे। दीदी चलने दो, कंटिन्यू के रोको। नहीं, वो ऐसे ही करेगा, आप बोलते रहो। करीब 12 बजे हम लोग बाबा की द्वारका माई में पहुँचे थे। तो 12 बजने के कारण क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो भूख लगी तो ये जो चबूतरा है ना सभा मंडप का, जैसे बंद हो गया चबूतरा है, तो वहाँ पर हम चारों लोग बैठे थे। तो मैंने हल्का सा सी बाबा की परीक्षा लेने के लिए बाबा को बोला कि बाबा भूख लग गई है, कुछ अगर द्वारका माई में जुगाड़ हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए आपकी। तो उसी समय, अब मुझे पता नहीं था कि मध्याह्न आरती समाप्त हुई थी उस समय, और बाबा का पूरा एक उन्होंने ऐसा भोग लेके आए और हम चारों को ही बांटा था। उस समय ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी 2008 में। तो तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मेरी दिल की बात सुनी और तुरंत मेरे लिए जो है भोजन की व्यवस्था की। और जबकि बहुत सारे लोग होंगे उस लोग टाइम में। थे, लेकिन हम चारों को ही दिया था उस समय निवेद पहले, और फिर बाद में उन्होंने और भक्तों को बांटा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब उस समय पे सिक्का चिपकाने देते थे द्वारका माई में। अच्छा, आपको पता है 2008 में मैं 2008 क्वाइन- में पहली बार आई हूँ, मगर क्वाइन को चिपकाते थे सब द्वारका माई में। तो ये नियम था द्वारका माई में कि अगर जिस भक्त का क्वाइन चिपक जाता था द्वारका माई में, तो ये माना जाता था कि उसकी विश जो है पूरी हो जाएगी। कौन से महीने में आए थे? महीना ध्यान नहीं। मैं जुलाई में आई थी, 7 जुलाई को। अच्छा। 2008। 2008 में तो दीदी मेरा शायद 2007 में आया हूँ, क्योंकि 2008 में तो हमने स्थापना कर दी थी साईं मंदिर की। अच्छा। हाँ, और 7 महीने में मात्र हमारा मंदिर बन के तैयार हो गया था। अच्छा, जहाँ आप रहते हो? हाँ, अच्छा। मैं छिंदवाड़ा। तो वैसे ही हम लोग फिर बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई में गए थे। तो मेरे साथ जो एक मित्र था मेरा, तो उनने भी अपने जेब से जो है कॉइन निकाला था, और हम तीनों ने बाबा से ये प्रे की थी कि अगर ये कॉइन चिपक जाता है तो हम वापस अपने गांव जाकर जो है आपके मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। अच्छा। हाँ, और साईं की कृपा से वो कॉइन उस दिन चिपक गया था, और फिर हम बाबा का आशीर्वाद लेके वापस अपने गांव गए। और 7 महीने में बहुत जल्दी ही हमने बाबा का जो है सुंदर मंदिर एक तैयार किया, और 7 महीने के अंदर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। और आज 15 साल हो गए हैं मुझे, मैं बाबा की वहाँ सेवा कर रहा हूँ। हमने ना किसी प्रकार का वहाँ कोई पंडित रखा हुआ है। अभी आपने आरती भी देखी, मुझे चारों आरतियाँ कंठस्थ है बाबा की। हाँ, तो आप बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। हाँ, मैं मराठी छू ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि नागपुर लगा हुआ है तो मराठी मुझे बहुत अच्छे से आ जाती है। तो ऐसे 15 साल से मैं बाबा से कनेक्ट हूँ, और इन 15 सालों में बाबा ने काफ़ी परीक्षाएं भी ली हैं, काफ़ी अनुभव भी दिए हैं, और ये सब उतार चढ़ाव करते हुए आज
साईं कृपा से मैं हर महीने बाबा के दरबार में यहाँ शिरडी आता हूँ और इनसे आशीर्वाद लेके वहाँ अपने गांव में बाबा की सेवा करता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा बताइए कि जो असंभव जो चीज़ें थी असंभव, वो संभव हुई? हाँ, कोई एक ऐसा आप एक्सपीरियंस शेयर करें। एक मैं मेरी जो साली साहिब है उनकी शादी का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। उनकी शादी में क्या हुआ था, लॉकडाउन में उनकी इंगेजमेंट हुई थी। तो इंगेजमेंट हुई थी तो लड़के वालों ने ये कहा था कि भाई बारात में हम लोग 150 लोगों को लेके आएंगे। तो हम लोगों ने वैसा 150 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ था जो है भोजन का व्यवस्था का। लेकिन हुआ क्या दीदी कि वो लोग करीब 300 लोग लेके आ गए, है ना। अब वो भोजन तो हमने 150 लोगों का बनाया था। अब जैसी जो है मेरी मिसेस बड़ी है, मेरी साली छोटी। जब परिवार में ये पता लगा तो रोने लग गए सब लोग कि अब बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने 150 लोगों का बनाया था और ये 300 लोग गए थे और बारात भी निकाल ली इन्होंने बैंड बाजे के साथ बिल्कुल। अब मैंने बोला आधे एक घंटे में कहाँ से व्यवस्था होगी। तो सभी रोने लगे। अब मेरे ससुराल वाले तो मानते हैं नहीं मानते बाबा को मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास मेरे साईं पर था। मैंने अपने पर्स से ऊदी निकाली और मेरे साले को लेके गया जहाँ पर भोजन बना था। मैंने बोला भाई तू चप्पल उतार और बाबा का नाम लेके ये ऊदी सभी पात्र में डाल दे। तो आप दीदी यकीन नहीं मानेंगे, मैं द्वारका माई के सामने बैठ रहा हूँ, इतने लोगों ने खाने के बाद भी पर्याप्त भोजन सभी पात्र में बच गया था। इतना बड़ा बाबा का, इससे बड़ा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा बाबा का। और सभी ने मतलब भोजन किया, उसके बाद भी पर्याप्त भोजन शाम को शेष था सभी गंजों में। ये मेरिकल बाबा ऐसे बहुत करते हैं, बहुत मेरिकल है। मगर जब आप लेकिन मैंने बताते हैं, इज्जत जो है मेरे सास ससुर को बोला था कि मैंने आप टेंशन मत लो, उनका अगर ये बेइज्जती होगी तो मेरी बेइज्जती और मेरे साईं की बेइज्जती, और मेरे साईं अपनी मेरी इज्जत बेइज्जती रखते हैं। होने नहीं, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट जो है मेरे हाथों में था उस समय पे। मैं क्योंकि घर का बड़ा जमाई और था। कोरोना में ये था कि एक तो दावत कहीं होती नहीं बिल्कुल, थी, बिल्कुल। तो भैया पहुंच जाओ एक ही जगह खा लो। तो ये बात तो काफी मानूंगी। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा कभी ऐसी तकलीफें आई जो बहुत ही ज़्यादा दुखनीय थी और बाद में मतलब आपके भाव से बाबा ने दीदी आपने साईं चरित्र में वो पढ़े हैं, कुएं में लटका के चले जाते हैं बाबा को ही अपने, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी करीब 25-30 लाख रुपए के कर्जे में फंस गया था। क्योंकि देखो बाबा से जुड़ गए तो ये मतलब नहीं कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये कहूँगा कि अगर आप बाबा से जुड़े हैं तो आपने ये समझ लेना कि परेशानी को आपने गोद ले लिया है। ये बात बाबा परीक्षाएं लेते हैं, एक खत्म नहीं होती और दूसरी प्रारंभ हो जाती, बाबा का यही सिस्टम है। मगर वो परीक्षाएं क्यों लेते हैं, वो जज करते हैं कि ये कितना जो है कितने दृढ़ विश्वास वाला। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो उनकी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, कभी किसी उसको कितना ही बड़ा काम आ जाए, कितनी बड़ी तकलीफ आ जाए, वो कभी उसका विश्वास नहीं डगमगाता। बस ये साईं की विशेष कृपा है। तो वो समय भी मैंने देखा हूँ 5-6 साल तो मैं। और एक चीज़ मैं ये इस बात को भी मैंने नोटिस की है और मैंने आजमाया है, जो जितना तकलीफ में रहते हो बाबा से उतना ही जुड़ा रहता है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा तकलीफ देते हैं कि तुम मेरे से जुड़े रहो। अगर सुख मिल जाता ना, लोग बाबा को भूल जाते हैं। तो इसलिए तो बाबा भी एक नस पकड़ के रखते हैं ना, कहीं ना कहीं तकलीफ तो बाबा। 25-30 लाख का फिर आपका क्या हुआ? अब वो तो बाबा ही जाने कहाँ से पैसा आया, मैंने कैसे दे दिया लोगों को, ये मुझे भी नहीं पता। ये सब बाबा की लीला है। और 5-6 साल बाद फिर उन्होंने मुझे फिर से वापस पटरी पर ला दी। अच्छा, ये बहुत कठिन, मुझे भी मतलब वही कुएं में लटका के चले गए थे वो 5-6 साल के लिए, फिर आके अभी भी निकाला है बाबा ने। कभी जो जिंदगी आपकी पहले थी और ये जिंदगी जो बहुत फर्क। पहले तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, बाबा का मंदिर बनने से पहले ऐसा कोई गलत शौक नहीं था जो मैंने नहीं किया। अच्छा, हाँ, बाबा के सामने क्या झूठ बोलना, बाबा साक्षात सुन रहे हैं। बिल्कुल। आप ड्रिंक ले लो, जुआ ले लो, सट्टा ले लो, जितने भी गलत काम है वो सब कर चुका हूँ मैं। लेकिन आज बाबा ने उनकी कृपा से जो है वो, क्योंकि आपकी राह थी, बाबा ने अगर आपने हाथ दिया, बाबा ने उंगली दी, बाबा ने आपका हाथ पकड़ा। बिल्कुल। अगर किसी के अंदर भाव ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं बिल्कुल। या गलत रास्ते पे है, अगर वो बाबा को समझना ही नहीं चाहते तो बाबा उनके लिए नहीं करते। क्योंकि आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर बाबा के लिए प्रेम नहीं है। अगर इतना सा भी प्रेम जागृत होता है तो बाबा इन सब की रक्षा करते हैं, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप बाबा से जुड़े हैं और अगर आपके जीवन में अगर तकलीफ आती है तो आप उसे सहन कीजिए, क्योंकि वो तकलीफ आपको इसलिए दी जा रही है कि जीवन में अगर आगे चल के और बड़ी तकलीफें आएँ तो आप इन छोटी छोटी तकलीफ़ों को
को झेल जाओ और किसी प्रकार का आप टेंशन ना ले। बाबा इसलिए तकलीफ़ देते हैं क्योंकि हम मतलब हमें मजबूत बनाते चलते हैं वो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपको जैसा आपने कैंडी क्रश देखा है ना, तो बस बाबा का भी जो भक्ति मेरे हिसाब से कैंडी क्रश ही है। एक स्टेप आप पार करेंगे, फिर एक कठिन स्टेप आ जाएगी, वो स्टेप आप निकालेंगे, फिर एक बड़ी कठिन स्टेप आ जाएगी। ऐसा करते हुए साईं हमें एक मजबूत और सुदृढ़ भक्त बनाकर ही छोड़ते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी हमारे चैनल के बारे में। जैसे आपने बताया कितने साल हो गए पूजा दी से जुड़े हुए जी। हमारा चैनल कैसा काम कर रहा है, ज़रा मैं भी सुनना चाहूँगी। नहीं, दीदी का मैंने देखा हूँ क्योंकि और दीदी की असली मेहनत मैंने कोरोना के समय देखा हूँ, जब दीदी गरीबों में और ऐसे हॉस्पिटलों में जा के दीदी ने सेवा दी और काफ़ी लोगों ने उनकी मदद की। लेकिन मदद तो छोड़िए, लेकिन जो समय निकालना, पीपी किट पहन के दीदी इतने लखनऊ में घूमी और गरीबों और बेसहाराओं को उन्होंने सहायता पहुंचाई, इसका मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। और आगे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे कठिन समय में दीदी हम लोगों की मदद करे और गरीब बेसहारों का सहारा बने। ओम साई राम। तो कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस कि इनके साली की शादी में 150 लोगों का खाने का इंतज़ाम था, 300 लोग आ गए और बाबा ने कैसे अपनी इज़्ज़त बचाई, इस बच्चे की लाज बचाई और कैसे इसका 25 लाख का कर्ज बाबा ने कैसे काट दिया और आज इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुखमय है और आगे और भी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी और बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे ही किसी के पास एक्सपीरियंस हो 9918073846 पर हमें बताइएगा। और हाँ, जिनको भी शिरडी से स्वरूप चाहिए वो भी हमें 9918073846 पे बता सकते हैं। जिनको भी अपना बेस्ट देना है, लाइक साईं की चिट्ठी, बाबा की एक्सपीरियंस, बाबा की कथाएं, इस चैनल पे आप हमें दे सकते हैं। मैं समझूंगी कि ये चैनल पे आप बाबा की सेवा दे रहे हो और बाबा की सेवा, बाबा को जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा देते हो तो बाबा खुश हो जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई।